नहीं होती। दोपहर में राहुल फिर सो जाता है। शाम तक खेत में पानी नहीं पहुंचता। फसल मुरझाने लगती है। जब पिता लौटते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं। राहुल, तुमने पानी छोड़ा था। राहुल चुप हो जाता है। मतलब तुम भूल गए। पिता की आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। राहुल की आलस अब सिर्फ उसकी आदत नहीं रही थी, उसकी वजह से पूरे परिवार का नुकसान होने वाला था। खेत में पानी न पहुंचने की वजह से फसल का एक हिस्सा सूखने लगा था। मोहन बहुत परेशान थे। रात को अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। अरे, ये क्या हो गया? पिताजी, आपको इतना बुखार? शायद ज्यादा मेहनत की वजह से। माँ घबराकर गांव के वैद्य को बुलाने चाहती है। राहुल पहली बार डर जाता है। कुछ देर बाद वैद्य जी आते हैं। नारी देखते हैं, दवा देते हैं। 2-3 दिन इन्हें पूरा आराम चाहिए। लेकिन खेत का काम कौन करेगा? वैद्य चुप हो जाते हैं। उनकी नजर राहुल पर जाती है। अब घर का जवान बेटा है ना। राहुल घबरा जाता है। अगली सुबह। राहुल बेटा, आज खेत तुम्हें संभालना होगा। मैं? लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कई बार सिखाने की कोशिश की थी। राहुल सिर झुका लेता है। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस होती है। राहुल खेत पहुंचता है। सूरज तेज चमक रहा है। चारों तरफ किसान काम कर रहे हैं। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे, आज राहुल खेत में। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। सब हंस पड़ते हैं। राहुल को बुरा लगता है। राहुल को समझ नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ पानी छोड़ना है, कौन सा रास्ता खोलना है, कौन सा बंद करना है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी पड़ोसी किसान रामलाल आते हैं। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम सीखना पड़ता है बेटा। रामलाल थोड़ी मदद करके चले जाते हैं, लेकिन राहुल फिर गलती कर देता है। गलत नाली खोल देता है। पानी दूसरे खेत में जाने लगता है। पड़ोसी किसान दौड़ कर आता है। अरे, ये क्या कर दिया? राहुल घबरा जाता है। गांव में बात फैल जाती है। काम कभी सीखा नहीं, अब नुकसान करेगा। मोहन ने बेटे को बहुत छूट दे रखी थी। राहुल सब सुन लेता है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। शाम को राहुल घर लौटता है। बहुत थका हुआ होता है। कैसा रहा दिन? बहुत मुश्किल था। तुम्हारे पिताजी यही काम रोज करते हैं। राहुल चुप हो जाता है। रात को राहुल अपने कमरे में बैठा होता है। उसे पिता की बातें याद आती हैं। जिम्मेदारी निभाना सीखो। आलस इंसान को पीछे छोड़ देता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार सबकी बातें अनसुनी की थीं। अगले दिन सोनू उससे मिलने आता है। कैसे हो? बहुत मुश्किल है यार। मेहनत हमेशा मुश्किल लगती है जब तक आदत न बन जाए। काश मैंने पहले सीखा होता। अभी भी देर नहीं हुई। अगली सुबह। पहली बार राहुल सूरज निकलने से पहले उठता है। माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है। राहुल, तुम इतनी जल्दी? आज मुझे खेत पर जल्दी जाना है। माँ की आंखों में खुशी आ जाती है। राहुल खेत पहुंचता है। इस बार वह ध्यान से काम सीखने की कोशिश करता है। रामलाल उसे देखकर मुस्कुराते हैं। लगता है अब समझदारी आ रही है। मुझे सीखना है चाचा। उसी समय रामलाल खेत का एक हिस्सा देखकर अचानक चिंतित हो जाते हैं। अरे नहीं, क्या हुआ? फसल में बीमारी लग गई है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर बीमारी फैल गई तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। रामलाल चाचा की बात सुनकर राहुल घबरा गया। चाचा, अब क्या होगा? अगर जल्दी इलाज नहीं किया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। राहुल तुरंत घर भागता है।